जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे द्वार पे ये 5 लोग आते हैं कुछ लेने के लिए, तो हमें कभी भी इनको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हम हमारे द्वार पे जो भी लोग आते हैं, अगर उनको हम खाली हाथ लौटा दें तो वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। और कभी कभी उससे क्या होता है कि हमारा जो अच्छा खासा भाग्य चल रहा होता है वो दुर्भाग्य में बदल जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि ऐसे लोग जिनको हमारे द्वार पे आते हैं और जिनको हम कुछ बोल देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हमें उनको कुछ नहीं देना तो भले कुछ भी मत दो, लेकिन उनको उल्टा नहीं बोलना चाहिए, उनको धक्के दे के नहीं निकालने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कभी कभी हमारे द्वार पे कोई भिक्षा लेने आता है तो हम उसको कुछ बोल देते हैं। नहीं, हम उसको कुछ नहीं दे तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं देना, लेकिन उसको अपने मुंह से अपशब्द नहीं बोलो। और भिक्षा तो हमारे प्राचीन काल से ही चलती आ रही है कि कोई हमारे द्वार पे मांगने आ जाए तो उसको उत्तर ज़रूर देना चाहिए, उसको ज़रूर थोड़ा बहुत देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको कुछ भी नहीं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको थोड़ा बहुत दे दे, और कुछ नहीं तो पुराने कपड़े ही दे दे, लेकिन ऐसे उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए और नहीं उनको कुछ बोलना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम हमारे घर के आगे कोई व्यक्ति आता है मांगने के लिए और हम उसको दुत्कार देते हैं तो वो हमारा भाग्य साथ ले जाता है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हमें कभी मना नहीं करना चाहिए? किन्नर यदि आपके घर, कार्यालय, फिर दरवाजे पर मांगने के लिए आ जाए तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजें, भूलकर भी ऐसा नहीं करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नर को दान करने से कुंडली में बुध ग्रह का दोष खत्म होता है और बुध ग्रह का मजबूत हो जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। यदि नहीं, उनके साथ किए गए व्यवहार से भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भूलकर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते तो मत दें, लेकिन उन्हें कभी भी अपशब्द नहीं बोलें। हालांकि धार्मिक मान्यता या शास्त्रों के अनुसार किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या हरे रंग की कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं और वो बहुत ही शुभ माना जाता है। जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और अपना जो खराब चला बुध ग्रह है उसको सही करने के लिए मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें ये काम जरूर करना चाहिए कि किन्नरों को घर के मुख्य द्वार से कभी खाली हाथ नहीं लौटें, क्योंकि किन्नर हमारे को बहुत सारी दुआ दे के जाते हैं, वो कभी भी ऐसे कुछ नहीं लेके जाते हैं। दूसरा, साधु महात्मा, अगर हमारे द्वार पे साधु महात्मा मांगने के लिए आ जाता है, ये नहीं कि आज के ज़माने में पाखंडी लोग चल रहे हैं, नहीं, हकीकत में ऐसे लगता है कि साधु महात्मा है, हमने काफ़ी सालों से ऐसे जानते हैं, किसी मंदिर में है तो भाई वहाँ सेवा पूजा कर रहे हैं तो मांगने आए हैं। ऐसे तो आजकल के ढोंगी जीवन में बहुत सारे लोग साधु बाबा बन के आ जाते हैं, लेकिन उनको भी कभी जो हमारे साधु बाबा आते हैं, जो होते हैं साधु बाबा, वो आते हैं तो उनको भी कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे बहुत ही अशुभ होता है, इसलिए उनको कभी नहीं लौटाए। अपाहिज, अगर हमारे घर के सामने कोई अपाहिज है तो उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटाए। शास्त्रों के अनुसार ये जो अपाहिज होते हैं वो शनि और राहु के प्रतीक होते हैं, तो अगर हम उनको खाली हाथ लौटाते हैं तो शनि और राहु का अपमान होता है, जो कि हमारी कुंडली में दोष लगा सकते हैं और हमारे अच्छे खासे भाग्य को कुभाग्य में बदल देते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि जो लोग अपाहिज है तो वो भी हमारे द्वार पे आए, लाचार है, वो खाने के लिए रोटी भी उसको नहीं मिलती है, तो हमारे द्वार पे आए तो उसे हमें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, कुछ न कुछ उनको ज़रूर देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर हम उनको खाली हाथ लौटाते हैं तो वो
बहुत ही अशुभ संकेत होता है। भिखारी, यदि घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाएं। पैसे नहीं तो खाने या पहनने का लायक कोई भी चीज़ होती है वो दान कर देनी चाहिए। फिर ऐसा होता है दरवाजे पर फिर भीख मांग रहे लोगों की बुलाएं और फिर उनको ये चीज़ें बताएं और फिर चाहे बात सुने या नहीं सुने, लेकिन धर्मशास्त्रों की माने तो आप किसी को दान करें या नहीं करें, लेकिन उन्हें दुदकारना कभी नहीं चाहिए। अगर कोई हमारी नहीं सुनता है कोई, तो भी हमें हमारे द्वार पे आए हुए व्यक्ति को कभी दुदकारना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों में इसको बहुत ही अशुभ बताया गया है। घर की बेटी, अगर घर की बेटी है तो आजकल क्या होता है कि जो भाभी होती हैं वो ननद आती है तो उससे पहले मुंह फुला लेती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई हाँ उनको कुछ नहीं चाहिए, वो फिर आपको कुछ बोलें तो वो भी सुने, नहीं, ये इस नियम के आधार पे है। तो इसके लिए हमें हमारे घर पे अगर कोई बहन बेटी हमारे घर पे आती है तो उसको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाएं, क्योंकि अगर हमारे घर की बहन बेटी खाली आ जाएगी तो उसके साथ लक्ष्मी वहाँ से चली जाएगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपनी बहन बेटी को कभी भी खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ थे नॉर्मल बातें। एक भिखारी, अगर भिखारी भी हमारे द्वार पे आता है तो उसको भी कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ये थे कुछ 4-5 नियम जिनको हमें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। हो सके तो थोड़ा बहुत ही उसमें योगदान करें, लेकिन खाली हाथ कभी नहीं लौटाएं। ये आपके लिए बहुत अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए शुभ बेला में शुभ काम करें तो वो ही अच्छा होता है, भले वो कुछ भी काम करें। बिना कोई ऐसे हो जो किसी के हित में नहीं हो उस काम को कभी नहीं करना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, गाय भी अगर आपके गेट के आगे आ जाए तो उसको रोटी ज़रूर देना, उसको ऐसे मत भगाना। अगर कुत्ता बिल्ली भी हो तो उसको छोटी मोटी रोटी दो, भले कुछ भी दो, लेकिन अपने द्वार से खाली हाथ कभी नहीं लौटाना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में बहुत ही अशुभ माना गया है कि किसी के लिए हम किसी भिखारी को, कोई किन्नर को, और कोई भी हो जो मतलब मांगने को मजबूर है तो उसको कभी भी खाली हाथ हमें नहीं लौटाना चाहिए। तो ये कुछ नियम थे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे। तो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।